तो एकल्स अभी बात समझ जाता है कि भाई इन लोगों ने जो रास्ता मेरे लिए बिछाया है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मुझे इसी में काम करना है। अब सब लोगों के हाथ में बड़ी बड़ी गन्स दी जाती हैं और सब लोग तैयार हो जाते हैं उस डायनासोर के आने के लिए। अब ये डायनासोर भी कौन सा डायनासोर? टायरानोसोरस रेक्स, जो कि इस धरती पर हुआ सबसे बड़ा डायनासोर था। तो उसे आइडेंटिफाई किया जाता है शिकार के लिए और बस कुछ ही देर में उन्हें अपने आसपास हलचल सुनाई देनी शुरू हो जाती है। कई सारे पक्षी, जानवर अलग अलग तरह की आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि भाई अब वो डायनासोर जिसे हमने मार्क किया है, अब वो यहाँ आने वाला है। एकल्स भी अपनी गन पूरी तरह से अपने हाथों में साध कर तैयार हो जाता है कि जैसे ही वो दिखेगा मैं तुरंत उस पर निशाना ले लूंगा। लेकिन जैसे ही टायरानोसोरस रेक्स, इतना बड़ा डायनासोर, उसके सामने आता है, उसके पसीने छूट जाते हैं, वो कांपने लगता है। ट्रैविस चिल्लाता है शूट, एकल्स शूट, लेकिन एकल्स के हाथ कांपने लगते हैं। उस डायनासोर को देखकर उससे गन का ट्रिगर ही नहीं दबता। वो बंदूक वहीं फेंकता है और पीछे की तरफ भाग जाता है। अब ट्रैविस अपने साथियों के साथ एक बहुत अजीब सी सिचुएशन में आ जाता है, क्योंकि एकल्स ने इस एडवेंचर के लिए पैसे दिए हैं। तो एकल्स ही है जिसको वाकई में अपने शिकार को मारना चाहिए। लेकिन क्योंकि अब ये सब उस डायनासोर के सामने है और सबकी जान को खतरा है, तो ट्रैविस अब आओ देखता है ना ताओ, और बस सीधा निशाना लेता है उस डायनासोर के माथे पर और कई सारी गोलियां उस पर बरसा देता है। और उसके बाकी टीम मेंबर्स भी, बिलिंग, क्रेमर, लेस्परेंस, सब डायनासोर पर अटैक कर देते हैं। डायनासोर वहीं ढेर होकर मर जा, क्योंकि उसकी मौत निश्चित ही थी, तो डायनासोर वहीं के वहीं मर जाता है। लेकिन सबकी जान एक पल के लिए खतरे में डालने वाला एकल्स अब सबके लिए विलेन बन जाता है। ट्रैविस पूरी तरह से गुस्से से भरकर टाइम मशीन में वापस आता है और एकल्स को देखते ही उस पर बिगड़ जाता है। बाकी लोग उसे कंट्रोल करते हैं कि देखो ट्रैविस, अब ठीक है, अब किसी तरह हमने सिचुएशन को संभाल लिया, वो डायनासोर मर गया है, चलो अब इसके लिए फर्स्ट टाइम था, इसे भी आइडिया नहीं था कि भाई इतना बड़ा डायनासोर इसके सामने होगा, तो ठीक है, हो जाता है। लेकिन ट्रैविस का गुस्सा था कि शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि उसकी वजह सिर्फ ये नहीं थी कि एकल्स ठीक वक्त पर डायनासोर पर निशाना नहीं ले पाया, जिसकी वजह से सबकी जान खतरे में आ गई। उसकी एक और वजह थी कि उसने एकल्स के जूतों में लगी हुई मिट्टी को देख लिया था। मतलब एकल्स जब डरकर वहां से भागा तो उसने वो मेटल का रास्ता छोड़ दिया और वो कहीं और निकल गया और फिर किसी तरह वापस टाइम मशीन में पहुंचा। और उसके जूतों में लगी मिट्टी को देखकर ट्रैविस समझ गया कि इसने ये जो मेटल का रास्ता हमने बिछाया था, इसे छोड़ा है और इसने कुछ और हरकत यहां पर की है। तो ट्रैविस अब और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने सबको दिखाया कि देखो देखो इसके जूते। इसे लाख बार समझाने के बावजूद ये मेटल पाथ से हटा और फिर ये टाइम मशीन में आया है। तो सबने उसे समझाया कि देखो, बहुत ही कम वक्त के लिए शायद गलती से भटक गया होगा, तुम ऐसे गुस्सा मत करो, अब सब कुछ ठीक है, अब वो डायनासोर मर गया है, अब जल्दी से फटाफट पैकअप करते हैं और वापस 2055 में अपने वक्त में वापस पहुंचते हैं। लेकिन ट्रैविस का गुस्सा इतनी जल्दी ठंडा होने वाला नहीं था। उसने कहा कि ठीक है, हम बिल्कुल वापस जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये एकल्स, जिसकी वजह से हम लोग सब यहां पर आए हैं, ये जाकर उस डायनासोर के खोपड़ी में से जितनी गोलियां उसे लगी हैं वो सारी गोलियां वापस लेकर आएगा। तो अब ये सुनकर एकल्स और घबरा जाता है कि एक मरे हुए डायनासोर के शरीर में से वो गोलियां वापस खींचना। तो ट्रैविस ने सबसे कहा कि देखिए, हम 6 करोड़ साल पहले हैं और इस समय में लोहे की गोलियां इस दुनिया का हिस्सा नहीं हो सकती, इन्हें हमें हटाना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिर इसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट हमें फ्यूचर में दिखेगा। और क्योंकि ट्रैविस इस मिशन का चीफ इंस्ट्रक्टर था, तो उसकी बात को टालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो सब लोगों ने फिर एकल्स को बाहर भेजा और उससे कहा कि भाई तुम सारी की सारी बुलेट्स, उसके हाथ में कुछ औजार दिए कि ये सारी बुलेट्स उस डायनासोर के शरीर में से निकाल कर लाओ। तो एकल्स फिर कुछ ही देर में वो सारी बुलेट्स वापस लेकर आया। ट्रैविस अब थोड़ा बहुत शांत हो चुका था, लेकिन फिर भी एकल्स उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि उसका गुस्सा अभी भी उसकी आंखों में नजर आ रहा था। खैर, एकल्स को वापस टाइम मशीन में लिया गया, दरवाजा फिर बंद हुआ, फिर कुछ बटन्स प्रेस किए गए और फिर उस छोटी सी स्क्रीन पर एकल्स को साल बढ़ते दिखना शुरू हुए। और बस धीरे धीरे कुछ ही समय में वो वापस आ गए 2055 में। अब टाइम ट्रैवल मशीन का दरवाजा खुला, सबने बाहर कदम रखा, एकल्स बाहर निकला। लेकिन बाहर निकलते ही सभी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। एकल्स को लगा जैसे कि किसी ने हमारी इस दुनिया की खुशबू को बदल दिया है। बहुत एक अलग सी महक थी वहां पर, और पता नहीं क्यों अब दुनिया वैसी नहीं थी जैसी दुनिया ये लोग छोड़कर गए थे।
लेकिन अब ज्यादा कुछ सोचने की बजाय एकल्स ने फटाफट अपना वो सूट उतारा, अपने जूते उतारे। थोड़ा सा बाहर निकलकर जब एकल्स रिसेप्शन की तरफ बढ़ा तो उसे फिर वही रिसेप्शनिस्ट दिखा जिससे उसने पहले बात की थी, जिसने पूरी डॉक्यूमेंटेशन, सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने में उसकी हेल्प की थी। और जैसे ही वो रिसेप्शन काउंटर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि रिसेप्शनिस्ट अब वो रिसेप्शनिस्ट नहीं है जिससे वो मिला था। उसकी शक्ल थोड़ी अजीब थी। उसने बाहर देखा तो दुनिया का रंग थोड़ा अजीब हो चुका था। सब कुछ अलग था, बहुत ज्यादा अलग नहीं लेकिन कुछ डिफरेंस था जो आ चुका था। और जैसी उसकी नजर उस बोर्ड पर पड़ी जिसे पढ़कर वो इस ऑफिस में दाखिल हुआ था, जिस पर लिखा था टाइम सफारी इनकॉर्पोरेशन, सफारी टू एनी ईयर इन द पास्ट, यू नेम द एनिमल, वी टेक यू देयर, यू शूट इट। उस बोर्ड पर बिल्कुल यही बात लिखी थी लेकिन स्पेलिंग्स अलग हो चुकी थी। दुनिया थोड़ी सी बदल चुकी थी। और जैसे ही उसने रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा तो रिसेप्शनिस्ट को बहुत खुश पाया, लेकिन वो खुशी बहुत अजीब सी खुशी थी। तो एकल्स ने उससे पूछा कि तुम ऐसे खुश क्यों हो, मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि अरे आज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है। कीथ और डॉयचर के बीच में कॉन्टेस्ट था और डॉयचर जीत गया। डॉयचर, पावरफुल डॉयचर, जिसकी वजह से अब अमेरिका पूरी दुनिया पर राज करेगा। और बस ये बात सुनते ही एकल्स का दिल बैठ गया। वो समझ गया था कि उससे कोई ना कोई ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से इस दुनिया में यह बदलाव आ गया है, क्योंकि उसके अलावा बाकी और कोई उस मेटल वाले रास्ते पर से नहीं हटा था। उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा कि उससे ऐसा क्या हुआ, और तभी उसकी नजर पड़ी अपने जूते के सोल पर, जहां दिखी उसे एक छोटी सी मरी हुई तितली, जिसके मरने से, उन चेन रिएक्शन से जो ट्रैविस ने उसे समझाया था कि एक छोटा सा चूहा एक लोमड़ी का खाना, लोमड़ी शेर का खाना, शेर बैक्टीरिया जीव जंतुओं का खाना, ये पूरी चेन कई हजार लाख करोड़ों साल बाद दुनिया को कैसे बदल सकती है, उसकी एक तितली को मारने की वजह से ये दुनिया आज इस तरह से बदल गई थी। उस मरी हुई तितली को अपने जूते के सोल पर देखते ही एकल्स सर पकड़कर रोने लगा। ट्रैविस, जो कि इस दुनिया को देखते ही समझ गया था कि हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, जब उसने देखा कि एकल्स के जूते के सोल पर एक मरी हुई तितली है, वो समझ गया कि इसी की बेवकूफी है जिसकी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम अब यहां हो गई है। तो उसने आओ देखा ना ताओ अपनी बंदूक उठाई, एकल्स के माथे पर लगाई और एक साउंड ऑफ थंडर के साथ एकल्स की जिंदगी खत्म कर दी। आशा करते हैं कि स्टोरी सेगमेंट आपको अच्छा लगा। अगर हां तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पूरी कहानी देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।